समझेंगे प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी। तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स को यानी कि अपनी जो भी बात है उसको एक बातचीत के फॉर्म में लिखकर दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था, जिसमें मेजरली 4 आइडियाज़ हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहला है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये उनकी सबसे फेमस आइडियोलॉजी है कि इसमें क्या कहा गया है कि जो भी हम आज की दुनिया देख रहे हैं ना, वो सिर्फ़ एक इम्परफेक्ट कॉपी है एक परफेक्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड की। कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से समझिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया की बात की है जो बिल्कुल हर एक एंगल से परफेक्ट है, जहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता है, दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। लेकिन हमारी दुनिया तो वैसी नहीं है, इसीलिए हमारी दुनिया उस परफेक्शनिज्म में नहीं आती है। वो इसकी एक कॉपी ज़रूर है कि हाँ, दोनों दुनिया में सिमिलैरिटी है कि लोग रहते हैं, लेकिन इम्परफेक्शन भी है, यानी कि हर चीज़ बिल्कुल सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारी दुनिया में। ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज वर्सेस ओपिनियन के बारे में उन्होंने कहा है कि नॉलेज सिर्फ हम लोग उन्हीं चीज़ों के गैदर कर सकते हैं या फिर अपने माइंड में उन चीज़ों को, जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हमारे माइंड में, उसमें से नॉलेज सिर्फ वही है जो परमानेंट है। अब परमानेंट और टेम्परेरी में क्या डिफरेंस आया कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई चीज़ें देखते हैं, कई डिफरेंट चीज़ें देखते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, जैसे आँखों से कुछ देखा, कानों से कुछ सुन लिया, नाक से कुछ सूंघ लिया। तो वो जो चीज़ें हम सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं ना, वो टेम्परेरी है और वो आपका ओपिनियन है। अगर आप इससे कुछ ले रहे हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, तो उसको हम लोग जल्दी नॉलेज के अंडर कंसिडर नहीं करेंगे। फिर है तीसरा एलेगोरी ऑफ केव। एलेगोरी ऑफ केव ये एक कहानी है जो प्लेटो ने अपनी एक किताब द रिपब्लिक में लिखी थी। ये काफ़ी फेमस कहानी है। इस कहानी में उन्होंने सिंपली ये कहा था कि हम इंसान ऐसे हैं कि जैसे कोई केव होता है ना, गुफ़ा में बहुत सारी कड़ियाँ होती है। कड़ियाँ इन द सेंस कड़ी मतलब ना दाल चावल वाली कड़ी बोल रही हूँ, कड़ी कि दीवारों में कई चीज़ें जो फिक्स्ड होती है ना, उसको कड़ी बोलेंगे। कुछ एक फिक्स्ड है जो कि गुफ़ाओं की दीवारों में फिक्स्ड है, और वहीं से हम बस दुनिया देख रहे हैं। अगर कोई चीज़ दीवार में फिक्स्ड है और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इंसान उस कड़ी के रूप में है गुफ़ाओं के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया की रोशनी, रियलिटी वो कभी देख नहीं पाएंगे। तो हमारी लाइफ उन्होंने ऐसा ही एक एग्जाम्पल देकर दिया है कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी एक फ़िक्स चीज़ से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी गुफ़ाओं के अंदर हैं, जिस कारण हम असल दुनिया की रोशनी, ब्राइटनेस या फिर रियलिटी, रियल वर्ल्ड नहीं देख पा रहे हैं सही से। समझ में आ गया। फिर लास्ट उन्होंने कहा था, उन्होंने अपना एक आइडियल स्टेट का कुछ एक फ़िलॉसफ़ी दिया था कि वहाँ पर 3 स्टेट्स होंगे, मतलब 3 कैटेगरीज़ ऑफ पीपल होंगे। पहला कि जो भी राजा होगा वो एक फ़िलॉसफ़र होगा, क्योंकि फ़िलॉसफ़र के पास अच्छी नॉलेज होती है, बुद्धिमत्ता होती है। नेक्स्ट वॉरियर्स होंगे कि प्रोटेक्शन के लिए दुश्मनों से, और वो लड़ेंगे। आपको इतना याद रखना है, फ़िलॉसफ़र होंगे राजा, ऐसा प्लेटो का मानना था। फिर उन्होंने सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल में सेनाओं को रखा था, या वॉरियर्स आप कहें, स्पेसिफिक बेटर होगा, जो लोग सुरक्षा करेंगे। और फिर तीसरे वो आते हैं प्रोड्यूसर्स मतलब क्या, जो सोसाइटी के लिए यानी समाज के लिए काम करेंगे। ये हो गई चीज़ें। और साथ में प्लेटो ने एक अपना स्कूल भी खोला था, या फिर आप उसको इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, उसका नाम है द अकेडमी, और वो दुनिया की सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक वे में होती थी। तो जब भी फ़िलॉसफ़ी में यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाती है, तो आज भी प्लेटो की द अकेडमी यूनिवर्सिटी की बात की जाती है। तो इतना क्लियर हो गया।